Good morning everyone. We are going to continue the second chapter, that is latitudes and the longitudes. इसमें अब तक आपने क्या पढ़ा? फाइंडिंग प्लेसेस ऑन अर्थ एंड द सेकेंड आपने क्या पढ़ा? लैटिट्यूड्स. ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है? लॉन्गिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स पहले अर्थ को हॉरिजॉन्टली एक पैरेलल लाइन होता है जो इमेजिनरी. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या है? अर्थ को पैरेलली डिवाइड करता है. ठीक है, ये देखिए पहला इक्वेटर है, दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया. ये सब इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता. इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में और इक्वेटर के नीचे वाले साइड में 90 और लाइन्स है और 90 और पैरेलल लाइन्स है. ठीक है, उस 90 ऊपर में 90 नीचे में और एक ये इक्वेटर, मतलब टोटल 181 लाइन्स है. ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये अज्यूम करके चलते, ये एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ में. ठीक है, ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल. जो ये इमेजिनरी लाइन है, जो लैटिट्यूड है, वो क्या होता है? धीरे धीरे इसका साइज कम होते 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 यहाँ पे एक पॉइंट ही सिर्फ बच जाता है और वो हो जाएगा नॉर्थ पोल. और ऐसे ही नीचे के साइड में भी इक्वेटर के बिलो ये सारा साइज कम होते हुए यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा? सदर्न पॉइंट. ठीक है, साउथ पोल. ऊपर वाला पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? लॉन्गिट्यूड. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? लॉन्गिट्यूड. लुक एट फिगर 2.4. देयर आर वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दिस इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस. जब हम अर्थ को देखेंगे तो कुछ इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं. ठीक है, ऊपर ये नॉर्थ है, ये है नॉर्थ और नीचे में क्या है? साउथ. ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड. ये क्या होता है? ये वर्टिकल लाइंस है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एंड द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इस चैप्टर में आपको क्या करना है? आपको खुद से आपका इमेजिनेशन पावर आपको डेवलप करना है, मतलब खुद से सोचना है कि कैसे क्या हो सकता है. तो जैसे ये अर्थ हुआ, ये एक सर्कल हुआ. ठीक है, वो सर्कल क्या होगा? यहाँ पे पहला एक फर्स्ट लाइन है. ठीक है, इसमें टोटल 360 लाइन्स है. कितने लैटिट्यूड्स है? सॉरी, कितने लॉन्गिट्यूड्स है? 360 लॉन्गिट्यूड्स है. तो पहले ये 0 डिग्री है, फिर ऐसे 1 ऐसे करते करते 10 20 ऐसे 30 90 80 करते करते ये यहाँ पर क्या होगा? 180 डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड बनेगा. इसके ठीक पीछे जैसे एक सर्कल है, सर्कल के इस पार्ट में अगर है ना एक लॉन्गिट्यूड है तो इस पार्ट में भी तो लॉन्गिट्यूड होगा. ठीक है, सर्कल के इस पार्ट में एक लॉन्गिट्यूड है और इस पार्ट में एक लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से 180 और लॉन्गिट्यूड्स निकले हुए. ठीक है, और फिर ये तो यहाँ पे एक लाइन बन गया. अब इस साइड 180 लॉन्गिट्यूड्स और इस ये जो सर्कल का बीच वाला एक पार्ट में डिवाइड किया है ऐसे, अब इसके इस साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो ये देखिए ये 0 डिग्री और इसके ठीक बराबर में इसके सामने क्या होगा? वो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा और वो एक लाइन बन जाएगा. तो वो क्या करेगा? अर्थ की जो हेमिस्फीयर को, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा. ठीक है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक क्या होगा? एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 2 इक्वल हाफ्स. फर्स्ट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन.
लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियंस आर मार्क्ड फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। जो लॉन्गिट्यूड का लाइन है वो ईस्ट साइड में कैसे मार्क्ड है, जैसे ये 0 डिग्री है, फिर अब इसके ईस्ट में मतलब इस साइड राइट साइड 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट तक जाता है। ठीक है, इस साइड में 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। सिमिलरली ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है ना, ये प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच है, इसके वेस्ट साइड में अगर देखेंगे तो जैसे ईस्ट में जा रहा है डिग्री चेंज करते 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पे भी 1 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते यहाँ पर भी 180 और लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। ठीक है, 180 और लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। ये वाला जो होगा यहाँ पे इसके जो ठीक सामने वाला लॉन्गिट्यूड होगा वो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होगा। तो 180 डिग्री अगर वेस्ट से जाएंगे तब भी वही वाला पॉइंट होगा, और अगर ईस्ट से जाएंगे तो भी जो 180 डिग्री वाला है वो भी वही होगा। इसीलिए जो 180 डिग्री वाला होता है उस पर कोई भी ना हम लोग ईस्ट बोलते हैं ना उसको वेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस आर मार्क्ड फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, जैसे 1 से लेके 180 डिग्री तक ईस्ट में मार्क किया गया है, वैसे ही 180 वेस्ट साइड में भी है, 180 लॉन्गिट्यूड वेस्ट साइड में भी है। ठीक है, एक सर्कल आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो कि एक सर्कल है, उस सर्कल का अगर बीच से सीधा काटे ऊपर से नीचे तो क्या होता है, एक राइट साइड में एक पीस बचेगा और एक लेफ्ट साइड में पीस बचेगा। तो अब जो राइट साइड में है उसमें 180 लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक का, और एक जो वेस्ट साइड में जो बच रहा है उसमें भी 180 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑन द ग्लोब 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट refers to the same longitude. This meridian is simply written as 180 degree without the letter E or west. This longitude is known as international date line. अगर ग्लोब पे देखेंगे तो जैसे ये 0 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाला 180 डिग्री होगा, और यहाँ से भी वो 180 डिग्री जाएंगे, वेस्ट में भी वही वाला लाइन होगा, वही वाला लॉन्गिट्यूड यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट होगा, और अगर इधर से जाएंगे तो वही वाला लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट होगा। मतलब 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट। तो इसमें ना ईस्ट लिख सकते हैं ना ही वेस्ट लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे, ना ई ना डब्ल्यू, कुछ भी नहीं लिखेंगे। और वो जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलेंगे, द 180 डिग्री longitude is known as international date line. This is where each calendar day changes. This is where each calendar day changes. The eastern hemisphere is ahead in time from the western hemisphere. ये जो 180 डिग्री का ये लॉन्गिट्यूड है, यहीं पर डे चेंज होता है, हर कैलेंडर डे चेंज होता है। मतलब जैसे 180 डिग्री से यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट होगा, वो 180 डिग्री वाला, वो ये फिर अर्थ टर्न होते 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 फिर क्या होगा, ये जब पूरे एक सर्कल में स्पिन कर जाएगा तो उसी जगह पे जो 180 डिग्री पहले यहाँ पे था, पहले घूमते 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 एक बार जब वापस यहाँ पे आ जाएगा तो वो एक दिन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि जो अर्थ होता है वो अपने जगह पे कितने देर में एक बार स्पिन करता है, अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में। मतलब एक दिन में खुद पे एक स्पिन कर लेता है, मतलब खुद ही घूम जाता है। और जब पूरा जब सर्कल मतलब पूरे ऑर्बिट में घूमता है, सन के अराउंड जब पूरे ऑर्बिट में घूमता है तो उसको कितना दिन लगता है, 1 साल। ठीक है, और बस जब खुद अपने एक्सिस पे घूमना रहता है तो 24 घंटा लगता है, मतलब 1 दिन लगता है। तो ये 12 बजे से शुरू होता है, फिर वापस 12 बजे को वहीं पे आ जाता है, 24 घंटा पूरा करके वापस वहीं पे आ जाता है और वहां पे दिन चेंज हो जाता है। ठीक है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड इन टाइम फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सर्कल कहाँ से घूमता है,
ये सर्कल वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, मतलब जो अर्थ का वो है वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके घूमता है, ठीक है। जब वो ऐसे घूमता है तो पहले क्या कौन सा आगे होता है, टाइम किसका आगे होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, मतलब इस पार्ट का टाइम सबसे पहले होगा, ठीक है। यहाँ पे दिन सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे दिन सबसे पहले होगा ईस्टर्न पार्ट में, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट में होगा, ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन is not a perfect straight line, it is zigzag. It has been drawn in irregular manner so that the islands and countries through which it passes remains on the same day. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जिगजैग मैनर में। जिगजैग मतलब ऐसे, जिगजैग मतलब ऐसे, ठीक है, वो जिगजैग मैनर में है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कोई आइलैंड भी आता है, जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है उसमें बीच बीच में कोई आइलैंड भी होता है, तो इसीलिए वो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया। क्यों? ताकि सब पे दिन एक ही रहे। अगर अनलाइक द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, द लॉन्गिट्यूड्स do not run parallel to each other. Unlike मतलब अलग, ठीक है। लैटिट्यूड से थोड़ा अलग लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स के जैसे लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते। जैसे लैटिट्यूड्स हमने देखा था क्या होता है, ये सारा इक्वेटर से पैरेलल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे पैरेलल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो लैटिट्यूड्स है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो क्या है, वो पैरेलल हैं, ठीक है। पर जब लॉन्गिट्यूड्स का बात आता है तो वो पैरेलल नहीं है, वो क्या है, एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। आप खुद से सोचिए, सर्कल में एक टॉप पॉइंट है, एक बॉटम का पॉइंट है, ठीक है, उसमें से टॉप से निकल के बॉटम में जा रहे हैं, तो बीच का जो है ये यहाँ का तो सरफेस ज्यादा होगा, यहाँ का एरिया तो ज्यादा होगा, तो ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं? ये इसको पूरा लाइन तो नहीं ना है, ये तो बस हाफ से स्टार्ट हो रहा है, ये डिग्री से, फिर ये पूरा जा रहा है, मतलब 180 डिग्री तक जा रहे हैं, पूरा 360 डिग्री बना रहा है। ये 180 डिग्री यहाँ से और 180 डिग्री यहाँ से, मतलब हाफ ऑफ पार्ट में करके है, तो ये पैरेलल नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर एट द इक्वेटर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होता है, इक्वेटर पे। जैसे ये बीच वाला इक्वेटर हुआ, ठीक है, ये इक्वेटर हुआ, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। क्यों? जब सर्कल हम देखेंगे तो सर्कल में जो बीच का पार्ट है, देखो यहाँ पे लेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ही लाइन, जैसे यहाँ से दो पार्ट में अगर दो लाइन ले जाते हैं तो दो लाइन ऊपर में तो छोटा छोटा जगह होगा, इसके यहाँ पे अगर दो लाइन ऐसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा जगह है, पर जब यहाँ से अगर ऐसे चला जाएगा तो सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका लेंथ होगा, यहाँ पे। इन दोनों लाइन के बीच में सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होता है, लॉन्गिट्यूड्स, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, इक्वेटर पर, मतलब बीच में, ये अंडरलाइन कर लीजिए। एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, उसके बाद जैसे जैसे किसी पोल साइड जाएंगे, मतलब ऊपर के साइड जाएंगे या फिर नीचे के साइड जाएंगे, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता रहेगा। ये देखिए, कम होते 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 एक टाइम आएगा कि वो एक पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल जाते हैं, तो अब सारे लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पे मिलते हैं, नॉर्थ पोल पे मिलते हैं या फिर साउथ पोल पे मिलते हैं, ठीक है। डू यू नो, एक फैक्ट दिया हुआ है, इन 1884 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड दैट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड बी एक्सेप्टेड एज प्राइम मेरिडियन। 1884 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या डिसाइड किए थे कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास करता है,
उसको प्राइम मेरिडियन की तरह एक्सेप्ट करे, मतलब उसको प्राइम मेरिडियन माने, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को प्राइम मेरिडियन माने। Our next topic is longitudes and time. Time varies in different part of the world. Longitude also helps to calculate the time of the place. Do you know what time it is in London when it is 8 am in New Delhi? वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग टाइम है, यहाँ पे दिन हो रहा होगा, यहाँ पे रात हो रहा होगा, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग टाइम होता है। इंडिया का टाइम अलग है अभी, और अगर अभी यूएसए चले जाएंगे वहां पे कुछ अलग टाइम हो रहा होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द प्लेस। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये जो लाइन्स होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, उससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी प्लेस का टाइम निकालने में ये हेल्प करते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या आपको पता है कि लंदन में अभी कितने बज रहे होंगे? अगर दिल्ली में यहाँ 8 बज रहा है, न्यू दिल्ली में, तो लंदन में कितना बज रहा है, क्या आपको पता है? नहीं। पर आप कैसे निकाल सकते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड से निकाल सकते हैं कि क्या कितना बज रहा होगा। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये रहा अर्थ और ये है सन, ठीक है। सन का रेज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है, यहाँ पे तो रेज पड़ रहा है, पर ये तो पूरा डार्क पार्ट है, यहाँ पे तो रोशनी जा ही नहीं रहा है, तो ये डार्क पार्ट है। इस पार्ट में क्या होगा? डे होगा। और ये जो पार्ट है, डार्क पार्ट है, जहां सनरेज नहीं जा रहा है अभी, वहां पे अभी क्या होगा? नाइट होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, तो एक टाइम आएगा कि जब ये यहाँ वाला पार्ट ये घूम करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट जब यहाँ आएगा तो सनरेज इस पार्ट पे पड़ने लगेगा, तो इस पार्ट पे भी दिन होने लगेगा। जब ये पार्ट यहाँ पे घूम के आ जाएगा तो यहाँ पे सनरेज पड़ेगा और इस पार्ट में डे होने लगेगा, और यहाँ जहाँ पे अभी दिन है वो घूम करके पीछे वाले साइड चला जाएगा, वहां पे क्या होगा? रात होने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। और क्या हम मतलब कैसे टाइम निकाल सकते हैं, ये हम लोग बताते हैं कि लॉन्गिट्यूड कैसे हेल्प करता है टाइम निकालने में। ये हमने पढ़ा था कि कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? 360, 0 डिग्री, और यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। फिर अब वेस्ट साइड में भी लॉन्गिट्यूड 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते ये भी 180 डिग्री, मतलब पूरा मिला करके 360 डिग्री होता है, ठीक है। अर्थ जैसे यहाँ पे 360 डिग्री है, 360 डिग्री कितने देर में घूमता है ये? 24 आवर्स में। जैसे ही हम लोग टाइम देखते हैं जब, तो यहाँ पे जब दिन हुआ तो अब यहाँ से कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो जैसे इसको रेफरेंस पॉइंट लिए, तो अब ये घूम करके वापस जब ये वाला पॉइंट इधर से घूम करके इधर आएगा, तभी तो एक दिन कंप्लीट होगा, तभी तो 24 आवर्स कंप्लीट होगा। तो अर्थ 360 डिग्री मूव करता है कितने देर में? 24 आवर्स में। 360 डिग्री 24 आवर्स में, मतलब 1 आवर में कितना डिग्री? 1 आवर में 15 डिग्री, ठीक है। 36, रुको 1 मिनट मैं लिखती हूँ। The earth covers 360 degree in 24 hours, ठीक है। तो 1 आवर में, in 1 hour it moves 360 by 24, that is 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है, ठीक है। तो अगर ये अर्थ यहाँ से घूम रहा है, अर्थ यहाँ से मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या होगा? ये जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, ये जब घूम रहा है तो पहले अभी यहाँ पे इंडिया में अगर कितना बज रहा होगा? इंडिया में अगर समझो 12 बज रहा होगा, तो जब 15 डिग्री और घूमेगा तो 15 डिग्री और कितना देर में घूमेगा? ये 12 यहाँ पे कब बजेगा? कितना देर में बजेगा? 1 घंटे बाद, ठीक है। 15 डिग्री पर 1 घंटे बाद 12 बजेगा। ऐसे ही फिर 15 डिग्री पर 2 घंटे बाद, फिर 15 डिग्री को और ट्रेवल करने में 1 घंटा, ऐसे करते करते हर 15 डिग्री का इंटरवल होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग टाइम निकालते हैं कि इस टाइम यहाँ पे कितना हुआ होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे कितना हुआ होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम पे आएगा, तो ऐसे हम लोग का टाइम का पता चलता है। When the sun shines directly overhead a particular longitude, it is midday at all the places on the longitude, ठीक है। जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है।
क्लियर नहीं बना है पर फिर भी, ये अर्थ है, अर्थ, और ये सन है, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूड बनाएंगे तो जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, ये इस साइड में भी होता है और ये वेस्ट साइड में भी होता है, ठीक है। ये मैं इतना बना रही हूं पर होता बहुत सारा है, ठीक है। कितना लॉन्गिट्यूड होता है? 360 लॉन्गिट्यूड। तो ये जैसे ये वाला लॉन्गिट्यूड है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे सनलाइट जाएगा सीधा, तो ये इस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी प्लेस होंगे, इस लॉन्गिट्यूड पे जितना भी जगह होगा, सारे जगह लाइट जाएगा। तो सारी जगह उस वक्त मिड डे होगा, ठीक है। जैसे इस पे अगर देखते हैं तो इस पे इस पे इस पे ये हर जगह लाइट जा रहा है, हाँ। तो ये इस जितने भी पार्ट है वो सब पे मिड डे हो रहा होगा, ठीक है। As the earth rotates from the west to east, places on the east have midday before the places on the west. London and New Delhi are 5 hours 30 minutes apart. जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले कहाँ पे दिन होता है? पहले ईस्ट में दिन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है वेस्ट में। लंदन और न्यू दिल्ली के टाइम डिफरेंस कितना का टाइम डिफरेंस होगा? 5 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है लंदन और न्यू दिल्ली के बीच में। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सन इज फर्स्ट ओवरहेड एट न्यू दिल्ली, इट टेक्स अनदर 5 आवर्स 30 मिनट्स फॉर द अर्थ टू रोटेट इनफ फॉर द सन टू बी ओवरहेड टू लंदन। जैसे न्यू दिल्ली में, जब न्यू दिल्ली तो इस साइड में है, तो ईस्ट में पहले यहाँ पे सन का रेस पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले सुबह हो गया। पर अब क्या होगा? सन को लंदन तक पहुंचने में 5 घंटा 30 मिनट्स का और मूव करना पड़ेगा, मतलब और 5 आवर्स 30 मिनट्स और घूमना पड़ेगा, तब जाके लंदन में सूरज का वो होगा, तब जाके लंदन में सूरज निकलेगा। दैट मीन्स व्हेन इट इज 8 AM इन न्यू दिल्ली, इट इज 2:30 AM इन लंदन। इसीलिए जब न्यू दिल्ली में 8 बजेगा तो लंदन में कितना बजेगा? 2:30 बजेगा। Along the 180 degree longitudes, the international date line is where each calendar day starts and ends. जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो तो एक रेफरेंस पॉइंट है, तो वहीं से डे स्टार्ट होता है और ये 24 आवर्स का एक रोटेशन, ये पूरा घूम करके एक रोटेशन पूरा करके वो वहीं पे दिन खत्म होता है, ठीक है। वहीं से दिन शुरू होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से और वहीं पे खत्म होता है। ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। At any hour of the day, a traveler traveling across the international date line from east to west gains a day. कभी भी अगर दिन भर में कभी भी अगर कोई ट्रैवलर है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो उसको एक ईस्ट साइड से वेस्ट साइड जा रहा है, दिन में कभी भी अगर कोई ट्रैवलर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर वो ट्रैवलर वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो उसका एक दिन कम हो जाएगा। ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा और वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।